अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के खस्ता से नमक पारे की रेसिपी लेके आई हूँ और जिसे आप टी टाइम में चाय के साथ एंजॉय करें और अपने बच्चों को भी बना के दें। और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो आपने लाजमी सारी वीडियो को वॉच करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने छन्नी रख दिया है। हमने 2 कप यहाँ पर मैदे का यूज़ करना है। 2 कप से हमारे 1.5 सारे जो है वो नमक पारे बन के तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से जो है वो आपने मैदे को छान लेना है। तो ये देखिए मैदा यहाँ पे जो है मैं छना हुआ इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे बड़े फूले फूले से और क्रिस्पी से जो है वो हमारे नमक पारे तैयार होंगे। तो यहाँ पे जी मैंने हाफ टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड किया है। आपने भी इतना ही यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे इसका नमक अगर तेज़ हो गया तो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे जी मैंने ले लिया है अजवाइन और उसको अच्छी तरह से हाथों में मसल के इस तरह से तो वो ऐड कर रही हूँ। तो इससे जो है वो फ्लेवर टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आपने ये नमक पारे में लाजमी ऐड करनी है। तो यहाँ पे जी मैंने ले लिया है हाफ कप जो है वो मैंने ले लिया है यहाँ पे घी और मैंने ऑयल जो है दोनों मिक्स करके हाफ कप लिया है। तो इससे जो है वो बहुत ही खस्ता से हमारे नमक पारे तैयार होंगे। तो इनको जो है वो अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह हमने इसके क्रम्स बना लेने हैं। जितने अच्छे जो है वो मसला हुआ होगा, जितने अच्छे क्रम्स बने होंगे उतने ही हमारे नमक पारे जो हैं वो अच्छे तैयार होंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने अच्छी तरह से इनको मसल लिया था। तो इस तरह से मुट्ठी बन जाए तो तब हमने जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तो इसका जो है वो आटा गूँध लेना है। तो हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि पहले से इसमें जो है वो घी मौजूद है। तो उसकी वजह से जो है वो आटा पहले से ही बहुत अच्छे से बाइंड हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा मैंने पानी तकरीबन 4-5 टेबल स्पून के करीब ऐड किया है। तो हमारा आटा जो है वो अच्छी तरह से अब यहाँ पे बाइंड हो चुका हुआ है और अच्छी तरह से हमने इसको गूँध लिया है। तो अब इसको जो है इस तरह से पेड़े की फॉर्म दे के तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी है वो आप लगा के तो ग्रीस करके इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पे देख लें जी रेस्ट हमारे आटे को हो गई है 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब आटा जो है वो अच्छी तरह से जो है हमारा सेट हो चुका हुआ है। इसको बॉल से बाहर निकालते हैं और हमने जो है इसकी अब दोबारा से इसको मसलना स्टार्ट करना है ताकि इसमें जो घी वगैरह है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, नमक भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसके सारे लम्स वगैरह भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने आटे को बहुत अच्छी तरह से जो है वो मसल लिया। अब हमने जो है वो इसके 2 पेड़े तैयार कर लेने हैं। हाँ जी तो ये देखें हमने यहाँ पे पेड़े तैयार कर लिए हैं दोनों। तो ये बड़े बड़े साइज़ के जो हैं वो पेड़े यहाँ पे बन के तैयार हो गए। अब थोड़ा सा हम जो है वो आटा डस्ट करेंगे और हमने अब इसकी जो है वो एक रोटी बेल लेनी है। तो सिंपल जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से इसको थोड़ा सा हम इस तरह लंबे साइज़ का जो है वो कर लेंगे। थोड़ी सी रोटी से थोड़ा सा बड़ा ये हमारा तैयार होगा। तो ये देख लीजिए रोटी बनके तैयार हो गई है। थोड़ा सा हम इसको और सेट कर लेते हैं। इसके किनारे आपने जो है वो अच्छे से सेट कर लेने हैं। ये रोटी जो है वो ज़्यादा बारीक नहीं होगी, थोड़ी सी जो है वो थिक होगी। तो यहाँ पे जी देख लें मैंने छुरी या कटर आपके पास जो भी है उससे जो है इस तरह से मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी है। इसको हम अब नमक पारे की शेप दे देंगे। तो अब जो है हम दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस साइड से जो है वो मेरा हाथ ज़्यादा जो है वो सीधा नहीं था, तो मैंने फिर जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो इस तरह से देखें इक्वल साइज़ के जो हैं वो इस साइड से मेरे जो है वो नमक पारे बन के तैयार हो रहे हैं। तो अब जी ये कटिंग इसकी प्रॉपर हो चुकी है। तो अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो कॉर्नफ्लावर जो है यहाँ पे मैं डस्ट कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर डस्ट कर दें या मैदा डस्ट कर दें तो वो थोड़ा सा जो है इसके ऊपर डस्ट करेंगे। और यहाँ से क्या होगा कि इसको उतारना आसान होगा और ये इस तरह से पड़े भी रहेंगे थोड़ी देर के लिए तो वो चिपकेंगे नहीं आपस में। तो ये देखें जी कितने खूबसूरत से हमारे नमक पारे जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। तो अब जो है इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह जो है वो दूसरा पेड़ा भी जो है वो भी हम कर लेंगे और इनको अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई के लिए ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। तो ये देख लें इस तरह से सारे नमक पारे इसमें हम ऐड कर देंगे और फ़ौरन से जो है आपने इसमें चम्मच चला देना ताकि ये जो है आपस में चिपके ना। तो थोड़ी ही देर में हमारे नमक पारे जो हैं वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर इनके ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा इनको हिला के देख लेते हैं और ये बहुत जल्दी जो है वो फ्राई हो जाएंगे। आपने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखना है ताकि ये कुरकुरे से क्रिस्पी से तैयार हो जाएं। तो देखें इतना प्यारा सा ब्राउन कलर आ गया है। तो इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो सारे जो हैं इसी तरह से हमने फ्राई कर लेने हैं। तो हमारे मज़ेदार से जो है वो नमक पारे बन के तैयार हो गए हैं और देखें कितने ज़्यादा फुले फुले से तैयार हुए हैं। तो हमने कोई भी बेकिंग पाउडर कोई भी बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।